प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आज हम हमारे क्लास की शुरुआत पवित्र आत्मा के गीत से करेंगे। हम हमारे दोनों हाथों को ऐसे फैलाएं और पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करें और दिल से भक्ति से ये गाना गाएं। पावन आत्मा आ छू ले मुझे, पावन आत्मा आ छू ले मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारा दूसरा पाठ है ईसा कलीसिया द्वारा हमें जीवन देता है। हमने पहले पाठ में यह देखा था कि ईसा हमें ईश्वरीय जीवन देता है। तो बच्चों, ये ईश्वरीय जीवन हमें कैसे प्रदान होता है? हमें ईश्वरीय जीवन कलीसिया द्वारा प्रदान होता है। पर ये कलीसिया क्या है? तुम में से कोई बता सकता है कलीसिया क्या है? अच्छा, मैं ही बताती हूँ। कलीसिया ईसा में विश्वास रखते हुए और उनके वचनों का पालन करने वाले समूह को कलीसिया कहते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, ईसा पर विश्वास रखते हुए और उनके वचनों का पालन करने वाले समूह को कलीसिया कहते हैं। बच्चों, आपको याद है कि ईसा ने अपनी तुलना किससे की थी पहले पाठ में? हाँ, ईसा ने अपनी तुलना दाखलता से की थी। और ईसा ने हमारी तुलना किससे की थी? डालियों से। और आज हम कलीसिया की तुलना हमारे मानवीय शरीर एवं अंगों से करते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12 पद संख्या 27 में यह कहता है, तुम मसीह के शरीर हो और तुम में से प्रत्येक उसका अंग हो। हमारा शरीर हमारे सिर से जुड़ा हुआ है और इसीलिए सिर से जुड़े रहते हुए वो हर एक अंग अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं। सिर मास्टर जैसा काम करता है, वो आदेश देता है और हमारे शरीर के हर एक अंग अपना अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हैं। तो बच्चों, हमारा आंख क्या करता है? आंख देखता है। हमारा कान सुनता है। हमारे होठ बोलते हैं। हमारा हाथ काम करता है। हमारे पैर चलते हैं। तो हर एक शरीर का अंग अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो उसी प्रकार कलीसिया में हम बहुत सारे सदस्य हैं और सब अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। आप जानते हैं, हमारे कलीसिया में फादर्स है, सिस्टर्स है, विश्वासी गण है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, युवा युवक है। तो ये सब अपना कर्तव्य निभाने से ही हमारा कलीसिया आगे बढ़ेगा। जैसे हमारे हर एक अंग मिलजुल कर काम करते हैं और हमारे शरीर को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार हम कलीसिया में मिलजुल कर काम करते हुए यीशु के आदेश अनुसार यदि जीवन बिताए, तब भी हमारा कलीसिया आगे बढ़ेगा। और हमें ईश्वरीय जीवन प्रदान करने के लिए ईसा मसीह ने संस्कारों की स्थापना की। संस्कारों द्वारा ही हमें ईश्वरीय जीवन मिलता है और इन संस्कारों द्वारा प्रभु ईसा मसीह हमें निरंतर पवित्र करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हम ईसा मसीह के रहस्यात्मक शरीर के सजीव अंग हैं। यदि हम ईसा में जुड़े रहते हुए अपने अपने कर्तव्य को, अपने अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे, तभी हमें ईश्वरीय जीवन प्रदान होगा
और हमारे द्वारा यह ईश्वरीय जीवन दूसरों में बहेगा। तो बच्चों, हमें ईसा के बारे में, हमारे कलीसिया के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? हमें इस कैटेकिज्म क्लास से अभी मिल रही है। तो आज हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं कैटेकिज्म क्लास में निरंतर भाग लूँगा या लूँगी, क्योंकि हमें जब भी क्लासेस कोई लेता है तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। जब भी हमें जानकारी मिलती है तो हमें यह पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, जिम्मेदारी क्या है। तो यदि हम उसको निभाएंगे तो हमारा कलीसिया फलेगा एवं फूलेगा। आओ बच्चों, अभी हम हमारे किताब को लेंगे और पेज नंबर 18 पर आएंगे। उसमें हमें उत्तर को ढूंढना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सब उत्तर अभी पता होंगे। तो आओ बच्चों, हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। तो पहला प्रश्न है, पवित्र कलीसिया किस प्रकार के लोगों का समूह है? पवित्र कलीसिया ईसा में विश्वास रखते हुए और उनके वचनों का पालन करने वालों का समूह को कलीसिया कहते हैं। अभी हमारा दूसरा सवाल है, कलीसिया मसीह के रहस्यात्मक शरीर का सिर कौन है? हमारे कलीसिया के रहस्यात्मक शरीर का सिर ईसा मसीह है। तीसरे सवाल पर जाए, ईसा ने क्यों संस्कारों की स्थापना की है? ईसा ने हमें ईश्वरीय जीवन देने के लिए संस्कारों की स्थापना की है। अभी हमारा चौथा सवाल, ईसा अपना ईश्वरीय जीवन हमें कैसे प्रदान करते हैं? ईसा अपना ईश्वरीय जीवन हमें संस्कारों द्वारा प्रदान करते हैं। अभी हमारा आखिरी सवाल, ईश्वरीय जीवन में बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? ईश्वरीय जीवन में बढ़ने के लिए हमें ईसा के साथ जुड़े रहना है और हमारे जिम्मेदारियों को निभाना है। प्यारे बच्चों, हमारे इस दूसरे पाठ का सारांश एक गीत द्वारा हम गाएंगे। हम जैसे गाना गाएंगे, हमें पूरा सारांश हमें मिल जाएगा और ये हमने आज जो भी सीखा है हमारे दिमाग में और हमारे दिल में बस जाएगा। आओ बच्चों, हम पेज नंबर 18 पर आए और इस गाने को जोश एवं उल्लास के साथ गाएं। जैसे सिर से अंग सब मिलते, वैसे यीशु से हम मिलते। हाथ और पाँव और नयन और कान अपना धर्म पूरा करते। कलीसिया में हम सब अपना पावन धर्म पूरा करते। शक्ति अपनी यीशु देता पावन सात संस्कारों में। ईश्वरीय जीवन हमको मिलता अच्छे सच्चे फल लाने में, अच्छे सच्चे फल लाने में। तो आओ बच्चों, हम हमारे इस क्लास को एक प्रार्थना द्वारा समाप्त करें। प्यारे यीशु, आपने संस्कारों द्वारा हमें कलीसिया का सदस्य बनाया है। हे प्रभु, हम सबको यह कृपा दे कि आपने जिस उद्देश्य से हमें इस संसार में भेजा है, हम उसे निभाते हुए हम हमारे कलीसिया को आगे बढ़ाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।